नमस्कार मित्रों इन दिनों में चर्चा है स्वामी विवेकानंद और उनकी जयंती को लेकर। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रकरण हम आपस में साझा भी कर चुके हैं, जिनमें उनकी लाहौर यात्रा के प्रकरण, वहाँ की एक लोकेलिटी, वहाँ के एक चर्चित स्थल हीरा मंडी की जो बाकायदा जो वेश्याएँ थी उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद का मार्ग रोका जाना, ये सारी घटनाएं बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने पहले आपस में बांटी हैं। आज मैं कुछ उनके ज़िंदगी के गिने चुने जो अभी तक हम चर्चा में उनको ला नहीं पाए, हम सब आपस में बांट नहीं पाए सामग्री, मैं उन गिने चुने प्रकरणों को थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में, अपने अंतिम वर्ष से अंतिम वर्षों में, अर्थात अपनी जो उनकी अनंत की यात्रा थी उस पर निकलने से लगभग 4 या 5 वर्ष पहले ही ये घोषणा करती थी कि मैं 40 वर्ष से पहले ही इस संसार को, इस नश्वर संसार को मैं और इस नश्वर शरीर को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे आने का जो उद्देश्य है मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा हो चुका है और मैं ज़्यादा देर उसके अतिरिक्त यहाँ रहूँगा तो उसके बाद जो अब तक मैंने जो अर्जित किया है ज्ञान के रूप में, उसकी चर्चा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरी बात जो उनके बारे में, ये भी आप बड़ी हैरान होंगे, इस बात से भी बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि अपने पूरे जीवन काल में ये महान व्यक्ति, ये महान महानायक, हमारे देश की संस्कृति का ये ध्वजवाहक 31 रोगों से पीड़ित था और 31 रोगों का वो सामना करने पड़ते थे और सामना कर रहा था, और उसमें अनिद्रा का रोग भी था, वो डायबिटीज़ से पीड़ित भी थे और उनका जो लिवर है वो भी बाकायदा फेलियर की स्टेज पे था, जो मेडिकल रिपोर्ट्स अब मिलती हैं उन पर शोध ज़्यादा हो रहा है, और उनकी जो किडनी है, गुर्दे, वो भी एक ख़राब हो चुका था और दूसरा लगभग डैमेज होने वाला था पूरी तरह से। और उसके साथ ही उनकी हर साल मलेरिया का आक्रमण उन पे होता था और हार्ट की बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे। और ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे पुराने जो रिकॉर्ड हैं, पुराने जो ये पुलिंदे हैं जो उनके बारे में, जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो प्राप्त होते हैं, उन सब से इस बात की पुष्टि होती है। लेकिन इतने रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उनका मानसिक स्तर, उनके चिंतन का स्तर, उनके अध्यात्म का स्तर, उस पर कोई खरोंच नहीं आई। ये एक महायोगी की ये एक अवधारणा उनके बारे में बन जाती है कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी शारीरिक बीमारियों से जूझते हुए भी अपने मानसिक स्तर, अपने आध्यात्मिक स्तर, अपने चिंतन के स्तर, अपने प्रेरक बिंदुओं के स्तर वो बाकायदा ऊंचाई पर, शिखर पर रख पाता है। ये भी एक अद्भुत उनके बारे में बात थी। और मित्रों, सादगी का ये आलम था कि इतने ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोकप्रियता और सर्वग्राह्यता, सभी लोगों ने उनको अपनाया, सुना। सर्वग्राह्यता और लोकप्रियता के इस चरम शिखर पर पहुंचकर भी उनकी सादगी जो है वो चर्चा का विषय सदा बनी रही। और उसी सादगी में उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन का, शिकागो का न्योता भी मिला, निमंत्रण भी मिला, और वहाँ गए भी। और उनके पास उस वक्त भी कोई वस्त्र ऐसे नहीं थे, कोई वेशभूषा ऐसी नहीं थी जिसको पहनकर एक विदेशी, एक पाश्चात्य संस्कृति में रंगी हुई, कल्चर में रंगी हुई, संस्कृति में रंगे हुए एक समाज में बाकायदा जाकर वहाँ अपना प्रवचन दे सकें। वो बाहरी दृष्टि से वो इस सारे के सारे ढांचे में उनको कहीं फिट करना बड़ा मुश्किल है। और ये भी एक विचित्र संयोग है मित्रों, संयोग तो नहीं कहूँगा, ये एक दुर्योग ही कहना चाहिए कि जब वो शिकागो पहुँचे तो जो उनका जो मेज़बान, जिसके माध्यम से उन्हें उस धर्म सम्मेलन का निमंत्रण मिला था, वो वहाँ पर पहुँचने में उसको देरी हो गई
और उसका एक संदेश जो है वो संदेश वाहक लेकर पहले पहुंच चुका था कि मैं महाराज थोड़ी देरी से आऊँगा, इसलिए आपको ज़रा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और शिकागो के रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर उस मौसम में, सर्दी जहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, उस मौसम में भी स्वामी विवेकानंद ने पूरी रात काटी। और सुबह तक जब उनका मेज़बान वहाँ पहुँचा तो उसके बाद उसके एक, मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इस आदमी का जीवट देखिए। उस आदमी में उत्कट इच्छा, कुछ संदेश आम जन तक, जन जन तक पहुँचाने की जो प्रेरणा थी, जो अंदर से एक ज्वलंत कामना थी, उसकी आप उसका उत्कट स्वरूप देखिए कि वो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर पहुँचे। ऐसी स्थिति में सर्दी के मौसम में रेलवे के एक प्लेटफॉर्म पर रात काटी। और अगले दिन जब उनका भाषण हुआ तो वो विश्व भर में चर्चा का विषय बना। और आज भी वह उनका ऐतिहासिक जो भाषण है वो एक मोटिवेशन के अद्भुत लेक्चर, प्रेरक लेक्चर के रूप में, प्रेरक संभाषण के रूप में आज भी हमारे भारतीय समाज की, हमारी संस्कृति की और यहाँ तक कि विश्व की आध्यात्मिक संस्कृति की भी एक प्राणवायु बना हुआ है। तो मित्रों, ऐसी जो शख्सियतें हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सोचते जाइए और नए पन्ने खुलेंगे और हर पन्ने पर आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। और ऐसा भी नहीं था कि स्वामी विवेकानंद कभी अंध भक्त थे किसी भी चीज़ के। हर चीज़ का वो एक तार्किक उनका अंदाज भी था, वैज्ञानिक परिवेश में भी उसको परखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी कई बार बहुत तीखे सवाल पूछ लिए थे, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं भी ये स्वीकार किया कि ये जो मेरा शिष्य है ये बड़ा अटपटा है और कई बार ये मेरे प्रवचन के मध्य भी ऐसे तीखे सवाल पूछ लेता है जिनका उत्तर मेरे पास भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं था कि वो किसी भी चीज़ को अंध भक्ति से स्वीकार करते थे। हर चीज़ के पीछे एक तर्क, एक दलील। एक और उनकी चर्चा का विषय जो उनके बारे में बना वो ये था कि उन्होंने अपनी मोनास्ट्री अर्थात अपने मठ में, बेलूर के जो मठ में, वहाँ पर महिलाओं का जो प्रवेश है उस पर कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए पाबंदी भी लगाई थी। उनका सिर्फ एक ये था कि महिलाएं आएंगी, विदेशों से भी आएंगी, लेकिन उसके बाद मेरे जो आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित होने वाले जो शिष्यों की परंपरा है वो भटक ना जाए। मैं उनको भटकाव का शिकार होने से बचाना चाहता हूँ और मेरे पास समय बहुत कम है और उस अल्प समय में मेरी ये कामना है कि मैं इनको इतना ज़्यादा प्रशिक्षित कर दूं ताकि ये विश्व को एक आध्यात्मिक शक्ति का एक संदेश जो है वो अमर संदेश दे पाएँ। ये मेरा प्रयास है। और मित्रों, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी भव्य शख्सियतें आज भी हमारे लिए प्रेरणा का बिंदु बनी हुई हैं और उनकी एक एक बात, उनके मुख से निकला एक एक शब्द हमारे लिए एक मंत्र के समान बना हुआ है, एक मंत्र बना हुआ है और हम उस पर मनन करते चलें तो भी हमारी पूरी ज़िंदगी भी कम होगी। धन्यवाद दोस्तों।